नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोस। दोस्तों, आज हम अफ्रीका के डेडलीस्ट फ्लड डिजास्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ये दुर्घटना सुबह 3 बजे डेरना नाम का एक शहर है, लीबिया देश का शहर है, ये पोर्ट सिटी है, यहां पर यह दुर्घटना हुई। सबसे पहले तो लीबिया को लोकेट कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी, दिस इज द मैप ऑफ लीबिया, राइट। यहां पर देखिए, दिस इज इजिप्ट। इजिप्ट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है ये देश लीबिया, फिर सूडान के साथ यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद एक लंबी बॉर्डर चाड नाम के देश के साथ ये शेयर करता है। देन नाइजर के साथ बॉर्डर हैं, अल्जीरिया के साथ भी बॉर्डर जो है वो काफ़ी लंबी है। एज यू कैन सी, तुनिशिया के साथ रीजनेबली एक छोटी बॉर्डर, लैंड बाउंड्री शेयर करता है ये देश लीबिया, राइट। और ये जो लीबिया है, इसके कैपिटल का नाम है ट्रिपोली। और यहाँ पर भूमध्य सागर देख सकते हैं। ग्रीस को भी यहाँ पर लोकेट कर लीजिए। ग्रीस के बारे में हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको आज की डिस्कशन में पता चल जाएगा। और जो जगह जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है, ये जो डेरना है, इट इज़ हियर। जूम करके देख लेते हैं तो एज यू कैन सी, दिस इज द प्लेस यार, राइट। डेरना नाम की जगह है जहाँ पर अफ्रीका का सबसे खराब, सबसे बड़ा फ्लड डिजास्टर हमें देखने को मिल रहा है। अब ये फ्लड के पीछे मेन रीजन क्या है दोस्तों? अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ, एक के बाद एक 2 डैम्स जो हैं टूट गए। और हम सब जानते हैं कि अचानक से जब डैम टूट जाते हैं, और आप एक और चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि डैम जो होते हैं ना, जब कोई खाली डैम नहीं टूटेगा, जब पानी से वो बहुत ज्यादा भर चुका है या फिर ओवरलोड हो चुका है, तभी डैम्स जो हैं वो फटते हैं। सो द रीजन इज मीन्स, ये एक बहुत ही लॉजिकल बात है, एक बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन इंपॉर्टेंस इसमें यह है, या फिर रीड बिटवीन द लाइंस जो है वो ये है कि जब डैम टूटता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, और ऑफ कोर्स उसके बाद एक बहुत बड़ी तबाही जो है वो हमें देखने को मिलती है। और यही चीज़ जो है वो यहाँ पर डेरना लीबिया में हुई, हज़ारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स स्टडी ग्लोस और दूसरी चैनल है क्यूरियसली एजुकेशन, उस पर एडिटोरियल्स, हिंदू एनालिसिस टाइप लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। मेंस एग्जामिनेशन में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करके इंटरव्यू तक पहुंचना है, तो आंसर राइटिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। और आंसर राइटिंग एक ऐसी स्किल है, लाइक एनी अदर स्किल, जिस पर अगर आप राइट प्रैक्टिस करें, राइट गाइडेंस मिले, तो फिर आप इसको और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो आंसर राइटिंग का कोर्स जो है वो हमने लॉन्च कर दिया है, बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, इसका नाम है विजय, राइट। तो यूज दिस कूपन कोड विजय एंड गेट ए मैसिव डिस्काउंट ऑन दिस आंसर राइटिंग कोर्स। दोस्तों, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो हैं, उनका रिपोर्ट ये आया है कि लीबिया फ्लड में 5000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। ये डेरना नाम की जो जगह है, यहां पर लगभग 1 लाख लोग रहते थे, और आज अथॉरिटीज का रिपोर्ट यह कहता है कि 10,000 लोग जो हैं, 10,000 लोग आज भी मिसिंग हैं। 5,000 लोगों की मृत्यु हुई है, 10,000 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। और यू कैन सी हियर, राइट, अगर यही चीज़ जो है, अनफॉर्चुनेटली अगर ये चीज़ किसी डेवलप्ड देश में हुई होती, तो सारे न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर ये होता, हैशटैग चलते होते, राइट। लेकिन एक गरीब देश में ये चीज़ हुई है, तो इसको इतना ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया जा रहा है। ये डैम जो हैं वो जब टूट गए, तो उसके बाद 7 मीटर, राइट, 7 फुट नहीं, 7 मीटर ऊंची वेव्स जो हैं, इसने अलग अलग बिल्डिंग्स, अलग अलग घर और बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC, ने यह बताया कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, मीन्स बहुत सारी लाशें जो हैं वो यहाँ पर ऐसे समंदर में चली गई, और समुंदर से वापस जो हैं वो लाशें किनारे पर आ रही हैं। तो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज अ वेरी वेरी सैड थिंग, राइट, दैट टुक प्लेस इन लीबिया। यहाँ पर देखिए, ये 2 इमेजेस हैं, ये बिफोर वाली इमेजेस हैं और ये आफ्टर वाली इमेज हैं। अगर इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन सी हियर, राइट, ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ड्राई नज़र आ रही है। यू कैन सी, आपको डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये रास्ता जो है वो, इसको ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व कीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर पानी देखिए, कितना क्लीन पानी जो है वो नज़र आ रहा है, इज़न्ट इट। अब ये वाली इमेज देखिए, सी द डिफरेंस। यहाँ पर देखिए, पूरी चीज़ें, मीन्स कितनी सारी चीज़ें जो है वो वाइप आउट हो चुकी हैं। कैन यू सी द डिफरेंस? यहाँ पर सारी चीज़ें, मीन्स कितने सारे घर हैं, और यहाँ पर देखिए, राइट, ये सारी जगहों पर
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गायब हो गया है, एज यू कैन सी। और पानी देखिए, पानी का कलर जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गया। सी द डिफरेंस, राइट। तो दिस इज द थिंग दोस्तों, बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो यहां पर हुई है। अब ये जो दुर्घटना है ना, उसके पीछे भी एक इवेंट हुई थी। इससे पहले एक चीज हुई थी, सितंबर की बात है, सितंबर 2023 की ही बात है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है दोस्तों। डेनियल नाम का एक स्टॉर्म जो है वो ग्रीस और ग्रीस के आजू बाजू के देशों पे लैंड होता है, राइट। और ग्रीस में 24 आवर्स में 750 mm जितनी बारिश हुई है, अपने आप में ग्रीस का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हुआ, राइट। और इसको कहते हैं, मीन्स ये एक मेडिकेन आया, मेडिकेन यानी कि मेडिटेरेनियन साइक्लोन। ये एक बहुत ही रेयर इवेंट है। अब देखिए यहाँ पर दिस इज मेडिटेरेनियन सी, और इसी वजह से मैंने कहा कि ग्रीस जो है उसको लोकेट कर लीजिए, राइट। तो ये मीन्स बहुत सारे आइलैंड्स और ग्रीस जो है उसका एरिया भी काफ़ी वाइड है। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉर्म आया इस क्षेत्र में, अब जनरली क्या होता है कि मेडिटेरेनियन में वैसे भी कम स्टॉर्म आते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टॉर्म जनरेट हुआ और फिर ये स्टॉर्म जो है ये क्रॉस किया, इस पूरे मेडिटेरेनियन को क्रॉस करके ये स्टॉर्म जो है वो पहुँच गया लीबिया, राइट। तो ये जो मेडिकेन है, इसको मेडिटेरेनियन साइक्लोन को मेडिकेन कहते हैं। जैसे हरिकेन शब्द आपने सुना है, टाइफून शब्द सुना है, राइट। हमारे यहाँ पर जब होता है तो इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं ना, इंडिया में या फिर इंडियन ओशन में होता है तो इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। फिर यूएसए में अगर ये होता है तो यूएसए इसको हरिकेन कहता है। फिर जापान और उन सारी जगहों पर टाइफून शब्द का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन साइक्लोन जब होते हैं तो इसको मेडिकेन कहा जाता है। जनरली मेडिकेन जो होते हैं वो उतने सीवियर नहीं होते, लेकिन अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है तो मेडिटेरेनियन सी जो है, ये समंदर जो है, इसका पानी, सरफेस का पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, रीजनेबली जो होना चाहिए उससे गर्म था। तो इसकी वजह से मेडिकेन जो है उसको और ज़्यादा ताकत मिली। और संडे की बात है, संडे को लीबिया जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई। लीबिया की एक जगह है अल बायदा में 24 आवर्स के अंदर 16 इंच बारिश हुई। और ये डेरना जो है उसके वेस्ट में पड़ता है, तो इसका भी अपना एक रिकॉर्ड टूट गया अल बायदा का। और इसकी वजह से ये जो डैम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर गया और ये बेसिकली आउट ऑफ कैपेसिटी चला गया। और इस स्टॉर्म की वजह से यहाँ पर ये दुर्घटना हुई। ये डैम फटने के पीछे मेन रीज़न जो है, राइट, एक नेचुरल रीज़न अगर हम कहें तो दैट इज़ टू मच ऑफ रेनफॉल। लेकिन कुछ दूसरे भी रीजंस हैं कि ये डैम जो है वो टूट गया, उसके कुछ रीजंस हम अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिए, कुछ साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि ये जो स्टॉर्म है उसका डायरेक्ट कनेक्शन क्लाइमेट क्राइसिस के साथ है, क्लाइमेट चेंज के साथ है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि ये नेचुरल इवेंट्स जो हैं ये और ज़्यादा एक्सट्रीम होने लगी हैं। समंदर का पानी जो है वो और ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये स्टॉर्म के लिए एक प्रकार का फ्यूल बन जाता है। स्टॉर्म जो है वो और ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, और जब हवाएं गर्म होती हैं तो ये और ज़्यादा मॉइस्चर कैरी कर सकती है, और जितना ज़्यादा मॉइस्चर उतनी ज़्यादा बारिश उसके बाद हमें देखने को मिलती है। लीबिया में ये जो दुर्घटना हुई उसके पीछे ऑफकोर्स ये स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म है। इसी के साथ साथ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। वहाँ पर ना तो कोई वार्निंग सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, और ये क्लाइमेट क्राइसिस जो है उसकी भी इम्पैक्ट हमें नज़र आ रही। तो ये कुछ बड़े बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से लीबिया में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। डेरना एक ऐसी जगह है जो शेबा यूनिवर्सिटी है, तो उसका रिसर्च जो है वो भी ये कहता है, लास्ट ईयर शेबा यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर ने ये बताया कि डेरना एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे फ्लड्स जो हैं वो होते रहते हैं या फिर हुए हैं। 1942 से लेकर आज तक यहाँ पर 5 बड़े ऐसे डेडली फ्लड्स जो हैं वो डैम की वजह से हुए हैं, और जो लास्ट हुआ था वो था 2011 में। ये शेबा यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है। यहाँ पर 2 डैम्स जो है ना, तो एक है डेरना डैम, ये 75 मीटर इसकी हाइट है, 18 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी है। दूसरा जो है ये मंसूर डैम है, इसकी हाइट है 45 मीटर्स और 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी है। ये बहुत ही पुराने डैम है, राइट। यूगोस्लाव की एक कंपनी ने 1973 से 1977 के बीच में ये 2 डैम्स जो हैं इनका निर्माण किया, लेकिन 2002 के बाद ये डैम्स जो हैं इनका किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस ही नहीं हुआ था। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये डेरना के जो डेप्यूटी मेयर हैं वो बता रहे हैं। शेबा यूनिवर्सिटी जो है
जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो जगह है, ये डैम है, इसमें इतने सारे इश्यूज हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी हाई फ्लड रिस्क में है, इसका रिसर्च ये कहता था, और मेंटेनेंस की ज़रूरत थी यहाँ पर। यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग, ये यूके की एक यूनिवर्सिटी है, और उनके प्रोफेसर हैं हाइड्रोलॉजी के लिज स्टीफन्स। तो उनका कहना यह है कि प्रोफेसर स्टीफन्स यह कहते हैं कि डैम की डिज़ाइन जो है, इस पर भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ डैम के स्ट्रक्चर जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं। यहाँ पर वीकनेस इसलिए नज़र आई क्योंकि ना तो कोई मेंटेनेंस था, डेरना जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक लंबे समय से यहाँ पर अलग अलग प्रकार की लड़ाई हुई, राइट। पहले आईसिस के साथ लड़ाई थी, उसके बाद एक खलीफा हफ्तार नाम के एक व्यक्ति थे, तो उनके खिलाफ लड़ाई थी, और उसके बाद ये स्टॉर्म आया, इतनी ज़्यादा गरीबी, राइट, ना तो वहाँ पर कोई मेंटेनेंस है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिन जगहों पर होती है, तो वहाँ पर इस प्रकार के रिस्क जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। और यूनाइटेड नेशंस के मीट्रियोलॉजिकल चीफ जो हैं, उनका कहना ये है कि अगर अच्छी वार्निंग सिस्टम रहती तो फिर इतनी सारी कैजुअलिटीज़ जो हैं वो ना होती, लोगों को इवैक्यूएट करने का वक्त जो है वो मिल जाता। इसी के साथ साथ यूएन के जो चीफ है वो ये भी बता रहे हैं, ऑफ कोर्स यूएन के चीफ इन द सेंस मीट्रियोलॉजिकल चीफ जो है वो ये भी कह रहे हैं कि अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि क्लाइमेट ड्रिवन एक्सट्रीम वेदर की वजह से अभी का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आज भी दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो एक्सट्रीम इवेंट्स को लेकर प्रिपेयर्ड नहीं हैं, राइट। तो दिस इज़ नॉट द लास्ट केस, यू नो व्हाट आई मीन। बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार के इवेंट्स जो हैं वो फ्यूचर में हो सकते हैं। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जो मैंने आपको बताया ना, आंसर राइटिंग पर जो डिस्काउंट चल रहा है, कोर्स पर डिस्काउंट चल रहा है, तो उसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.